हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो हमारी होने वाली है सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर। जैसे कि पुरानी वीडियो हमारी थी एक बोलिंगर बैंड की, जहां पे कि सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। जैसे बोलिंगर बैंड के अंदर हमारे पास क्वेश्चन था कि तीनों बैंड्स के अंदर से कौन सा बैंड हमें ज्यादा प्रॉफिट देता है, वो हमें बताइए। और आज की स्ट्रेटजी है आरएसआई की कि कौन सा लेवल हमें ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देता है। मान लीजिए देखिए, आरएसआई को बेसिकली यूज करने के दो तरीके होते हैं, हम दोनों हम जानेंगे यहाँ पे। दोनों को क्रिएट करेंगे, दोनों का बैक टेस्ट करेंगे और दोनों के अंदर देखेंगे हमें बेहतर रिजल्ट कहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं। स्ट्रेटजी आरएसआई कैसे बनती है, आप इसके ऊपर बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए हम यहाँ पे स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी 50 का, यहाँ पे आपके सामने नीचे दिख रहा होगा आरएसआई का हमने इंडिकेटर लगा रखा है, जिसके अंदर की हमारी दो वैल्यूज हैं। एक ओवरसोल्ड वैल्यू होती है और एक ओवर बॉट वैल्यू होती है, और एक मिडल आपको एक लाइन दिखती है 50 की। इसमें मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूं एक बार आरएसआई की। यहाँ पे देखिए आरएसआई जो अपर बैंड है वो 70 का है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। हम इसे रखेंगे 80 का, और जो आरएसआई मिडिल बैंड है वो हमारा 50 का ही रहेगा, और जो आरएसआई लोअर बैंड है हमारा वो हमारा 30 का रहेगा। तो इस सेटिंग के ऊपर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। आपने हमेशा देखा होगा यहाँ पे 30, यहाँ पे 70 और यहाँ पे अगर 60 तो यहाँ पे 40, लगभग इस तरह का रेशियो लोग रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बैक टेस्ट किया है तो उसके अंदर हमारे पास 30 और 80 के रिजल्ट यहाँ पे ज्यादा बेहतर आ रहे हैं 30 और 70 से। 30 और 70 भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन 30 और 80 उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल यहाँ पे है। आप चाहे तो खुद ही बैक टेस्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं स्ट्रेटजी पार्ट के ऊपर सबसे पहले कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। तो देखिए आपकी ये पोजिशनल स्ट्रेटजी होने वाली है ऑप्शंस के ऊपर, जहां पे कि आपका 30 से 35 हजार रुपए का मार्जिन लगेगा, लेकिन आप 50,000 रुपीज लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क कितना है, उसके ऊपर रिवॉर्ड कितना है, वो सब कुछ हम यहाँ पे आगे जानेंगे बैक टेस्ट में। सबसे पहले हम जानते हैं एंट्री कंडीशन की, आपको एंट्री यहाँ पे कब लेनी है। सबसे पहले देखिए एंट्री हमें इसमें लेनी है जब भी आपका जो आरएसआई है ना, इसमें कैंडल का तो कोई मतलब नहीं है, कैंडल कहीं भी आपकी मूव करे आपको आरएसआई से लेना देना है। जब भी आपका आरएसआई 30 के ऊपर हो, यहाँ पे देखिए आपको इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट देख लीजिए। सबसे पहले इसको स्टार्ट कब करना है, आपको ये बीच में से स्टार्ट नहीं कर देना है कि आपने यहीं से स्टार्ट कर दिया। आपको इस स्ट्रेटजी को बेसिकली स्टार्ट करना है जब आपका आरएसआई 30 के आसपास हो लेवल के। तो यहाँ पे 30 से नीचे है और 30 के जैसे ही ऊपर है, यहाँ पे आपको शुरुआत कर देनी है एंट्री लेने की। अब यहाँ पे आपने एंट्री ली इसकी, और ये आपका गया 80 के ऊपर। अब 80 के ऊपर जाके जब वापस 80 से नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे, तो आप इसके अंदर एग्जिट कर जाएंगे। मतलब अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपने लगभग 15,143 से लेके यहाँ पे है आपका 18,000 रुपए तक का प्रॉफिट आपने यहाँ पे कैप्चर किया। इसके अंदर कई बार आपकी ट्रेलिंग हिट होगी, हो सकता है कई बार स्टॉप लॉस भी हिट हो, क्योंकि ऑप्शन है थोड़ा सा डीके होगा, तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो। वो सब कुछ हम देखेंगे होने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, वो बात की बात है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं और कुछ चीजें। यह तो आपने समझ लिया कि आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन इन कंडीशन अगर आप सपोज कीजिए आप यहाँ पे है, अभी जैसे आज की बात करें, मार्केट अभी यहाँ पे है, तो क्या यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए? तो यहाँ पे आपको एंट्री अभी नहीं लेनी है। दो चीजें आप देख सकते हैं। पहला, इसका ट्रेंड, जो आरएसआई का आपका ट्रेंड है ना, ये आपको थोड़ा सा मैनुअली देखना पड़ेगा, आपको अंधाधुंध स्ट्रेटजी नहीं लगानी है। आपको देखना है कि ये लोअर लो बन रहे हैं आपके आरएसआई में। यहाँ देखिए ये आपका बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, ये आपको आरएसआई दिख रहा है नीचे की तरफ जाता हुआ। तो इसके अंदर आप बुलिश एंट्री अपनी नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको वेट करना है इस तरह के आरएसआई का, जैसे आरएसआई ऊपर बना, फिर ऊपर बना, फिर ऊपर बना, और इस तरह से ऊपर बनता हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप एंट्री ले सकते हैं। तो अभी के लिए आपको एंट्री नहीं लेनी है। जैसे ही या तो 30 के पास जाके रिवर्स हो तो आप एंट्री ले लीजिए, नहीं तो अगर बीच में से भी रिवर्स हो जाता है तो आपको हायर हाई का वेट करना है। मतलब इस तरह के पैटर्न का कुछ वेट करना है। जैसे एक बार आप मारा, नीचे गया, इसके बाद जैसे इसका हाई तोड़ता है ना, यहाँ पे आप इस स्ट्रेटजी के अंदर एंटर कर सकते हैं। जब तक ये नीचे नीचे जा रहा है आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब हम चलते हैं इसके अंदर स्ट्रिक के ऊपर और जानेंगे स्ट्रेटजी कैसे बनेगी और इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स। तो हम चलते हैं यहाँ पे स्ट्रिक के ऊपर। स्ट्रेटजी का नाम देते हैं आरएसआई 80 एंड 30, क्रिएट कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ऐड सिंबल, यहाँ पे करेंगे निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर आप इंडेक्स, यहाँ पे हम लेंगे कॉल लॉन्ग, लेकिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो आप एड द मनी रहने दीजिए ताकि वॉल्यूम आपके पास रहे। मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कैंडल हो गया, लॉन्ग हो गया, करंट हो गया, और यहाँ पे कॉल हो गया। एड, यहाँ पे अप्लाई चेंजेस कर देंगे हम,
और यहाँ पे डन कर देंगे। तो इंडेक्स हमारे पास ऐड हो गया, मतलब कि जो जिसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है वो ऐड हो गया। यहाँ पे सीएनसी आपका रहेगा और 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा। यहाँ पे एक लॉट के ऊपर हम देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एंट्री कंडीशन बनेगी आपकी, जिसके अंदर कि हम लिखेंगे सबसे पहले सिंबल। हम यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट देखें, सॉरी निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। यहाँ पे डालेंगे हम निफ्टी 50, यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स। इसके बाद हमारा रहेगा सिंपली RSI। यहाँ पे आप डालेंगे हायर देन, ध्यान रखिएगा हायर देन डालिएगा, क्रॉसेस अबव मत डालिएगा। क्रॉसेस अबव, अगर आप क्रॉसेस अबव डालेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट कम दे या फिर लॉस में ही कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे आएगा आपका नंबर NUMBER, नंबर आपका क्या आएगा, हमने डाला है 30, मतलब कि 30 से ऊपर आपका RSI रहेगा तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हम यहाँ पे डालेंगे पॉइंट्स के अंदर। स्टॉप लॉस वही हमारा 200 पॉइंट का रहेगा और टारगेट हमारा 3500 पॉइंट्स का रहेगा, जो कि हम हर स्ट्रेटजी में देते हैं अपने मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और ट्रेलिंग आपकी रहेगी इसके अंदर लगभग 500 पॉइंट्स की। आप इसको अपने हिसाब से चेंज करके भी देख सकते हैं, हो सकता है आप इससे अच्छे रिटर्न भी यहाँ पे निकाल सके। अब यहाँ पे आती है बात इसकी एग्जिट कंडीशन की, तो इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा RSI, यहाँ पे आपको लिखना है क्रॉसेस बिलो और इस नंबर की जगह आपको लिख देना है 80। अब इसके अंदर क्या है कि आपने एंट्री कहां पे ली, आपने एंट्री ली जब मार्केट आपका 30 के ऊपर है। अब यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपका एग्जिट कहां पे होगा, जब ये 80 के ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ आएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए 80 से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और उसके बाद ये नीचे आया है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। तो ये जो आपको डाउनफॉल दिख रहा है इसके अंदर आपको लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक ट्रेलिंग है कि यहाँ तक जाने के बाद आपका ये प्रॉफिट बुक कर लेगा। नहीं तो हो सकता है आपकी पहले ही कहीं ट्रेलिंग बुक हो गई हो, तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी बन गई सिंपली, इसके हम करेंगे अंदर नेक्स्ट और यहाँ पे अब करेंगे सेव एंड बैक टेस्ट। अब यहाँ पे लिख रहा है कि 1 मार्च से अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम अगस्त 20, यहाँ पे करते हैं मार्च 1, सेव एंड बैक टेस्ट। अब यहाँ पे आपके जो रिटर्न्स आए हैं वो देखिए कितने आए हैं, लगभग 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट है आपको, 900% का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, जिसमें कि आपके 78 ट्रेड्स है। यहाँ पे नीचे जाएंगे आप तो आपके ट्रेड्स कब से स्टार्ट हुए हैं, 3 मार्च से देखिए आपकी ट्रेडिंग में स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे 75 का आपका लॉट साइज था उस टाइम, और अभी का लॉट साइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 का है। तो कुछ टाइम इसमें 75 लॉट से ट्रेडिंग हुई है, उसके बाद 50 लॉट से ट्रेडिंग हुई है। अगर आप इसका ब्रोकरेज ऑन कर देते हैं तो इसके अंदर आपको 890% का प्रॉफिट, मतलब कि आपको इसके कैपिटल लगेगा, कितना लगेगा, लगभग आई थिंक 30,000 35,000, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। क्योंकि अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो कितने हैं, 272 का प्रीमियम, 272 इंटू 50 आप कर लीजिए, इतना ही आपका कैपिटल इसमें लगने वाला है। 272 इंटू 50, ये आपका 13,000 का आपका मार्जिन लगने वाला है, 30,000 नहीं लगेगा, प्रीमियम के ऊपर है। यहाँ पे 272 है तो 13,000, यहाँ पे 250 है तो और थोड़ा कम लगेगा, यहाँ पे 500 है तो 13 दूनी 26,000 आपका लग जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि 30 से 35,000 आप लेके चलेंगे तो आपका ये आराम से कोई ट्रेड आपका रिजेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाली है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं तो इसका इक्विटी कर्व जरूर देखिए। इसने यहां से लेके लगभग यहां तक आपको प्रॉफिट दिया है जो कि 2,32,000 का है। उसके बाद स्ट्रेटजी ने देखिए कब से लेके, मतलब कि ये तारीख है आपकी 18 फरवरी 2021 से लेके अभी तक 2023 आ गया है आपका, 2 साल हो गए लगभग, लेकिन ये इसके पीक को ब्रीच नहीं कर पाया, मतलब कि आपको यहां के बाद से प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो ध्यान रखिए किसी स्ट्रेटजी में अगर आप घुस रहे हैं तो उसका इक्विटी कर्व स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेटजी के रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन सिर्फ इस दौरान पे, कब से कब तक है ये आपका, ये है आपका अप्रैल 2020 से लेके लगभग फेब 2021 तक, मतलब कि कोरोना के बाद का जो टाइम था जब मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था, उस टाइम का आपका ये पीरियड है। तो उसके बाद आपका ये फ्लैट गया। तो ऐसी स्ट्रेटजी में आपको कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको चाहिए कि ये जो इक्विटी कर्व है धीरे धीरे बढ़े लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ता रहे। ऐसे फ्लैट 2 साल तक नहीं रह सकता, 1 महीना रहे 2 महीना रहे ठीक है, लेकिन 2 साल तक ये फ्लैट है तो आप इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इस स्ट्रेटजी को हम एडिट करेंगे। अब इस स्ट्रेटजी को हमें दूसरी तरह से देखना है, जैसा कि अभी हमने क्या किया इसमें कि जब 30 से ऊपर है तो हम बाय कर रहे हैं और 80 से नीचे आ रहा है तो हम एग्जिट कर रहे हैं। अब इसका रिवर्स हम करेंगे
कि 80 के ऊपर हमें बाय करना है और 80 के नीचे आ जाए तो हमें एग्जिट कर देना है। असल में ये दोनों कंडीशंस हमारे पास थी, तो मैंने कहा एक ही वीडियो में इन दोनों को मैं कर लेता हूं। अभी कंडीशन थी कि नीचे हम बिल्कुल एकदम लोअर बॉटम पे बाय करेंगे और ऊपर हम एग्जिट करेंगे। अभी हम ऊपर ही बाय करेंगे यहाँ पे 70 के आसपास, और 70 के नीचे आने पे हम एग्जिट कर देंगे। तो इसका रिजल्ट भी हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं एंट्री के अंदर और यहाँ पे डालेंगे RSI हायर देन नंबर आपका रहेगा इसमें 70, और यहाँ पे एग्जिट के अंदर हमारा रहेगा क्रॉसेस बिलो 70। डन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और 7 बैक टेस्ट कर देते हैं। इसमें ट्रेड्स आई थिंक बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट भी आई थिंक बहुत कम होगा क्योंकि हम बहुत छोटा यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना है, 66% है सिर्फ और सिर्फ। सिग्नल्स बहुत कम हुए हैं नो डाउट, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 15,000 का है पिछले 2 सालों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का इक्विटी कर्व देखने के लिए मिल रहा है आपको। तो ये स्ट्रेटजी नो डाउट कि इसमें कोई फायदा नहीं है आपको ट्रेड करके कि आप एकदम ओवरबॉट पे आप खरीद रहे हैं और यहीं पे आप सेल कर दे रहे हैं। ये चीज इंट्राडे में काम कर सकती है मे बी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, MIS पे एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 महीने का हमारा बैकटेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 मिनट के अंदर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, तो 200% दिख रहा है, 8,000 का प्रॉफिट पिछले मई से लेके अगस्त, मतलब कि लगभग 3 महीने के अंदर आपको ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इक्विटी कर्व भी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ब्रोकरेज ऑन करने के बाद सारा प्रॉफिट आपका खत्म हो जा रहा है, क्योंकि आपके 118 ट्रेड हो रहे हैं 2 ही महीनों में, और 118 इंटू अगर आप कर दें 60 तो लगभग ये आपका 8,000 के आसपास आ जाएगा। तो इसलिए आपका नेगेटिव में जा रहा है। तो इंट्राडे में आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेड्स कम से कम हो, ताकि ब्रोकरेज का पैसा आपके पास कम से कम बच जाए, तभी जाके आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में से हमारे पास कंडीशन कौन सी अच्छी थी कि 30 के ऊपर हमने बाय किया और 80 के नीचे हमने उसको एग्जिट कर दिया। तो इसी स्ट्रेटजी को मैं बनाता हूं और इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसको एडिट कर देता हूं एक बार, एडिट स्ट्रेटजी। एंट्री हम करेंगे 3 मिनट्स पे, और यहाँ पे इंडेक्स निफ्टी 50 RSI यहाँ पे हायर देन रहेगा नंबर 30, और एग्जिट में रहेगा क्रॉसेस बिलो हमारा 80। डन करेंगे, नेक्स्ट, 7 बैक टेस्ट। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिजल्ट ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने CNC करना था इसको, और यहाँ पे 1 डे करना था। इसको रन बैक टेस्ट कर लेते हैं फिर से 1 मिनट। ये बैक टेस्टिंग पैरामीटर्स में अगस्त 2018 आ रहा है, इसको हम 20 सिलेक्ट करते हैं और मार्च 2 यहाँ पे रन बैक टेस्ट, यहाँ पे रन बैक टेस्ट कर लिया हमने। अब हम आपके पास यहाँ पे आपके पास वही प्रॉफिट आ जाएंगे जो हमें पहले देखने को मिले थे, लगभग 900% के। तो यहाँ पे आपके 78 ट्रेड्स हैं, और ब्रोकरेज ऑन भी अगर आप कर देते हैं तो आपको 40% का ही ब्रोकरेज मतलब कि टैक्सेस जो है वो जा रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटजी में ध्यान रखिएगा, इस इक्विटी कर्व को थोड़ा सीधा करने की कोशिश कीजिए। जब तक ये फ्लैट है आपका तब तक आपको कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको भी कोई स्ट्रेटजी बैकटेस्ट करवानी है और आपके माइंड में कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आपको क्रिएट करने नहीं आते और आप इस पर काम कर रहे हैं और आपको उसको प्रैक्टिस करके देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो करेंगे पे वाइंड अप, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।